नमस्ते, मैं अभिनव पाठक, फाउंडर मेंबर ऑफ पिंकलिंग फाउंडेशन। पिंकलिंग फाउंडेशन एक पिंकलिंग एजुकेशन भी रन करता है। पिंकलिंग एजुकेशन में हमने सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इन एडवांस बिजनेस इंटेलिजेंस लॉन्च किया है। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इन एडवांस बिजनेस इंटेलिजेंस ये उन लोगों के लिए जिनको अपने स्किल सेट्स, अपने जो एक्टिविटीज है, अपनी स्किल एक्टिविटीज है वो अपग्रेड करना चाहते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जिनका जॉब गया है बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक सिचुएशन। ऐसे बहुत लोग हैं जिनका बिजनेस हैम्पर हुआ है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 सिचुएशन। और हमको तो सबको पता ही है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो एकेडमिक ईयर 2 साल जो खराब हुए हैं, उसका भी रीजन पैंडेमिक ही था, जिसके वजह से उनको प्रॉपर प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिल पाया। गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनको जो मिलना चाहिए था वो उतना अच्छे से नहीं मिल पाया, जस्ट बिकॉज इट वॉज कम्प्लीटली ऑनलाइन एंड देयर वॉज नो प्रैक्टिकल एक्सपोजर इन्वॉल्व। तो उसी सारी चीज़ों को, इन सारी बातों को देखते हुए हमने ये कोर्स लॉन्च किया है। ये कोर्स 2 स्टेजेस में होगा। स्टेज 1 इज फॉर द बेसिक, स्टेज 2 इज फॉर द एडवांस लेवल। स्टेज 1 जिनको करना है वो स्टेज 1 भी कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टेज 2 करना है तो आपको स्टेज 1 करना कंपल्शन है, क्योंकि जब तक आप स्टेज 1 नहीं समझेंगे, स्टेज 1 नहीं सीखेंगे, तब तक आप स्टेज 2 के साथ कोप अप ही नहीं कर पाएंगे। तो दोनों स्टेजेस के लिए आपको अलग अलग सर्टिफिकेशंस भी मिलेंगे, जो आपको आगे आपका बिजनेस सेटअप करने में या फिर आगे आपका जॉब लेने में, जॉब कैच करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि दिस सर्टिफिकेट इज ऑल्सो अ गुड टूल फॉर योर करियर अपलिफ्टमेंट। इसकी एक वैल्यू होती है। अब ये स्टेज 1 में हमने जो बेसिक्स लिया है उसमें स्पेसिफिकली हमने ऐसे टॉपिक्स कवर किए हैं जो हमको आमतौर पर आने चाहिए और जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमको काम आता है बहुत ज्यादा। जैसे आप देखिए इंडस्ट्री कॉस्ट स्ट्रक्चर, इंडस्ट्री कॉस्ट स्ट्रक्चर के साथ ही लिंक्ड अप है प्रोडक्ट कॉस्टिंग। अब ये है क्या, जैसे आप में से बहुत लोगों को बिजनेस एस्टेब्लिश करना है या बिजनेस चला रहे हैं आप इन प्रेजेंट, या आप कोई कंपनी में कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में हो या आपको उस डिपार्टमेंट में जाना है, तो वहां पे सबसे मेजर क्या है, कोई भी चीज अगर हम चालू कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं तो कोई भी चीज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है भैया, कॉस्ट बेनिफिट, कॉस्ट कितनी आ रही है। तो कॉस्ट के लिए हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शंस मतलब बजट्स बनाते हैं। उसमें हम डिफाइन करते हैं कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, हमारे लेबर एक्सपेंसेस कितने आने चाहिए। ये सारी चीजें होने के बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे कि इसको मैनेज कैसे करना है, इसको मिटिगेट कैसे करना है, इसको प्रॉपरली कैसे यूटिलाइज करना है, सो दैट हमारे सारे कॉस्ट स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रॉपरली बैठे और हमारा जो प्रोडक्ट बनता है, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट निकलती है, वो हम प्रोडक्ट की कॉस्ट इन मिनिमल से मिनिमल अमाउंट में हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर पाए, सो दैट हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन बचे। क्योंकि आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जहाँ पे हर एक प्रोडक्ट के लिए मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, हमारी प्रॉफिट मार्जिन कम हुई है। तो हमको इसके ऊपर काम करना पड़ता है, हमको इसको डिजाइन प्रॉपरली करना पड़ता है, और ये डिजाइन प्रॉपरली नहीं किया तो उसकी वजह से बहुत सारे बिजनेसेस फेल होते हैं। तो ये 2 टॉपिक जैसे है इंडस्ट्री कॉस्ट स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट कॉस्टिंग, ये आपको सिखाया जाएगा। वैसे ही बाकी हमारे ऑफिस वर्क्स जैसे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो गया, बैंक रिकंसिलिएशन हो गया, बिजनेस ऑपरेशंस हो गए, आपका ट्रेजरी मैनेजमेंट हो गया, ये सारी चीजें भी हमको डेली रूटीन में हमको काम में आती है, क्योंकि हमको बार बार हमको हमारे कैश के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, हमारे बैंक अकाउंट में से कहाँ पैसा कितना जा रहा है, कितने चेक्स हमको वापस आ रहे हैं, कितने चेक्स हमारे रियलाइज हुए हैं, कौन से बचे हैं, ये सारी चीजों का हमको ट्रैक रिकॉर्ड रखना पड़ता है, सो दैट हमको पता चले कि हमारा एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, कहाँ हुआ है, किसको पैसा गया है, कैसे गया है, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजों का मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस चलाने में। इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ बिजनेस। आप ये समझ सकते हैं, आप बिजनेस में हो या आप जॉब में हो, आपको ये काम करने ही पड़ेंगे। ये काम भी हम आपको सिखाते हैं। उसके बाद वैसे ही जीएसटी, वन ऑफ द हॉट टॉपिक, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होती है, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना, जीएसटी के अकॉर्डिंग आपको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं, तो वो कैसे मेंटेन करना है। वैसे इनवॉइसिंग कैसे करते हैं, जीएसटी में इनवॉइसिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउअडेज। क्यों,
क्योंकि अब आजकल में ई इनवॉइसिंग आया है। व्हाट इज ई इनवॉइसिंग, कब लगता है, कैसे करना पड़ता है, ऑल दिस थिंग्स विल बी डेल्ट इन दिस जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अलॉन्ग विद दैट, अगर जीएसटी है, अगर आप कोई माल आपके फैक्ट्री से बाहर भेज रहे हैं या फिर आप बाहर से अंदर ला रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट, जैसे आपने कोई चीज बनाई है वो आप बेचने जा रहे हैं, तो डायरेक्टली आप बेच नहीं पाएंगे, उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, ई वे बिल बनाना पड़ेगा। ई वे बिल भी वन ऑफ द मोस्ट हॉट एंड हैपनिंग टॉपिक है। आपने अभी देखा भी होगा, एक नोटिफिकेशन आया था कि अगर कोई हाफ ई वे बिल बनाता है या प्रॉपरली उसके अंदर इंफॉर्मेशन फिल नहीं करता है तो वो ई वे बिल को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, जिसके ऊपर पेनल्टी भी है, ह्यूज पेनल्टी है। सो मेनी ऑफ द पीपल नो व्हाट इज ई वे बिल, मेनी ऑफ पीपल आर देयर लाइक कि उनको पता ही नहीं ई वे बिल होता क्या है। तो ये इन डिटेल आपको सिखाया जाएगा। और इसके साथ ये अगर आपको सीखना है तो आज ये सारी चीजें क्या हो गई है, ऑनलाइन हो गई है। तो इसीलिए ये भी चीज यहाँ पर आती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम्स। अब व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम्स, या आपको या इसमें क्या सीखने मिलेगा, तो आप देखिए, आपका बिजनेस है, आप जॉब कर रहे हैं, आप स्टूडेंट है, आप जो कोई है, आपका जो स्ट्रीम आगे रहेगा उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको 3 चीजें पढ़ने वाली है। फर्स्ट इज योर ड्राफ्टिंग, उसके लिए हमको लगेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कैलकुलेशंस, प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट्स, उसके बाद टाइमलाइन डायग्राम्स, उसके बाद पाइवट टेबल्स, ये सारी चीजें जो हमारा हम बोलते हैं रूटीन एंड रेगुलर रिपोर्ट्स हम जो बनाते हैं, या फिर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के लिए जो हम रिपोर्ट बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन के लिए जो हम रिपोर्ट्स बनाते हैं, उसके लिए हमको लगेगा हमारा एमएस एक्सेल। वैसे ही अगर हमको हमारे चीज के बारे में प्रेजेंटेशन देना है, प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हमको लगेगा पावर पॉइंट। वैसे ही एक और चीज आती है, व्हाट इज एक्सेस, एमएस एक्सेस, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम्स में स्पेसिफिकली आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स पूरा सिखाया जाएगा। उसी के साथ साथ जैसे आपके ईआरपी सॉफ्टवेयर है, जैसे टैली हो गया, तो टैली का भी आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हमारी स्टेज 1 में आती है, जो एक बेसिक्स है जो हमको आनी चाहिए। स्टेज 2 इज एडवांस्ड लेवल। स्टेज 2 एडवांस लेवल मतलब इन्हीं का है, इससे ज्यादा भी है। तो ये सारी चीजें आपका होने के बाद हम स्टेज 2 के ऊपर मूव ऑन करेंगे, जो आपको और कोर बिजनेस एक्टिविटी में लेकर जाएगा।